ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। खबर रेवाड़ी से है, जहां जजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला आज हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचे। उन्होंने संगठन की मजबूती के लिए कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कहा, परिवर्तन प्रकृति का नियम है और बिहार की जनता इस बार निश्चित रूप से परिवर्तन चाहती है और यही कारण है कि इस बार बिहार में तेजस्वी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए अजय चौटाला ने वोट चोरी के सवाल पर कहा कि ये जांच का विषय है, जिसकी जांच जरूर होनी चाहिए। उन्होंने पूर्व मंत्री संपत सिंह के इनेलो में जाने के सवाल पर उन्हें एक्सपायरी डेट की दवा और चला हुआ कारतूस बताया, जो किसी काम के नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी उन्होंने निशाना साधते हुए 2024 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की हुई हार का ठीकरा फोड़ा। अपने संबोधन में अजय चौटाला ने भाजपा पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि आज देश और प्रदेश में भाजपा की सरकार है, लेकिन देश की अरबों खरबों की संपत्ति केवल अंबानी और अडानी दो परिवारों के पास है और सत्ता में बैठे लोग उन्हीं के पैसे से विदेशों में ऐश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि उनकी मां को गाली दी गई, तो आप ही बताएं कि गाली राहुल, तेजस्वी या अखिलेश ने या किसी और ने दी। उसकी गर्दन पकड़कर कानून के दायरे में लाकर सजा दिलवाने का काम करें। लेकिन सच्चाई तो यह है कि ये गाली भाजपा के ही किसी व्यक्ति से दिलवाई गई, जिसका भाजपा जोरों शोरों से प्रचार करती है कि प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई। इस दौरान जजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। जी, क्या कहना चाहेंगे? तो पूरे प्रदेश स्तर पे हमारा कार्यक्रम चल रहा है। हर जिला मुख्यालय पे इसी तरह की मीटिंग्स हो रही है। अब 2-3 जिले बाकी बचे हैं, इनमें भी इस तरह के कार्यक्रम को करके हम अपने संगठन को प्रभावी और मजबूत बना रहे हैं और उसके बाद हल्का स्तर की मीटिंगें शुरू करेंगे। बिहार चुनाव शुरू हो चुके हैं, पहले चरण का चुनाव जो है वो आज वोटिंग हो रही है, और क्या कहेंगे बिहार चुनाव को लेकर? जो वहां से खबरें आ रही है, वहां का जागरूक मतदाता जो कह रहा है कि वो परिवर्तन चाहता है और तेजस्वी के यादव नेतृत्व में सरकार बनाने का काम करे। वोट चोरी का मुद्दा बड़ा गर्मा रहा है, राहुल बार-बार और कभी आप आएंगे। अब जैसा बता रहे हैं, जांच का विषय है, जांच तो की जानी चाहिए। एक संपत सिंह जी तो काफी समय कांग्रेस के साथ है, अब वो कांग्रेस छोड़ इनेलो का दामन थामा है, कितना फर्क पड़ेगा इनेलो के? वो एक्सपायरी डेट की दवा है। एक्सपायरी डेट की दवा काम करती है क्या किसी बीमारी पे? जो इनेलो छोड़ के कांग्रेस में गए, बीजेपी में गए, वापस कांग्रेस में गए, अब इनेलो में आ गए, तो चले हुए कारतूस हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला। आप कह रहे हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नहीं है, हम भी मानते जी, कितना जज्बा में परिवर्तन आएगा आने वाले चुनाव? हमने अच्छे से अच्छे समय भी देखे और बुरे से बुरे भी देखे हैं। 10 की 10 लोकसभा सीट चौधरी देवीलाल जी हार गए थे और फिर 85 सीटें जीत करके हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाने का काम किया था। तो परिवर्तन समय का नियम है, पतझड़ के बाद बसंत ऋतु आती है। हमने करनाल में पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग 10 तारीख को बुलाई है और उस दिन वहां बैठ करके निर्णय लेंगे कि पार्टी का स्थापना दिवस किस जगह पे मनाया जाए। निश्चित तौर पे आपको सबको पता है इस बात, आप प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के लोग हैं। चुनाव से पहले हरियाणा प्रदेश का जन जन ये कह रहा था कि कांग्रेस 60 सीटों से भी ज्यादा लेकर के सरकार बनाने जा रही है, पर सरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुद नहीं बनने दी। 15-20 बागी उम्मीदवार खुद अपने लड़वाए और कांग्रेस के कैंडिडेटों को खुद हरवाने का काम किया। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।